आप सुन रहे थे। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साधु संतों के साथ बता दें कि रामदेव भी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद है। तो ये तस्वीरें देखिए, महाकुंभ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप गृह मंत्री अमित शाह को साधु संतों के साथ देखेंगे। देखिए, भव्य और दिव्य महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। कुछ देर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ में बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साधु संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया। सुनिए। तो देखिए तस्वीरें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और ये जो मुलाकात है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब इससे पहले हमने जो तस्वीर देखी वो तस्वीर थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने एक साथ संगम में साधु संतों के साथ स्नान किया। और वहीं दूसरी तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ हैं, संतों के साथ वहां पर मौजूद है। और बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के परिवार वालों ने भी संगम में डुबकी जो है वह लगाई है। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह पवित्र स्नान करते हुए नजर आए, सूर्यदेव को जल अर्पण किया और शाह की इस पवित्र डुबकी में साथ में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही सभी साधु संत। देखिए, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है। एक तरफ स्नान की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी ओर जो तस्वीरें आप देखेंगे वे गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें देखेंगे जब वह सभी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा देखिए, एक और अपडेट आपको दे दें कि साधु संतों के साथ वहां पर रामदेव भी मौजूद है। साधु संतों से आशीर्वाद लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में संतों के साथ स्नान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह। गुरुजी बड़े तपस्वी। ये देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिखाई है बाबा रामदेव। बाबा जी समाज सेवा में अखंड प्रसार में लगे रहते। हाँ, लगे रहते। अभी तो सेवा ही है। मेरा भी तो वहीं फिल्म जा रहा है। श्री राम जल्दा शरणं प्रभजे, श्री राम जल्दा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह धर्मपत्नी भी देखिए उनके साथ मौजूद है, सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए। देखिए, पूरा परिवार इस वक्त महाकुंभ में मौजूद है, संगम में डुबकी लगाई। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह धर्मपत्नी भी सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए वहां पर, ये देखिए तस्वीर। अब बता दें कि जो तस्वीरें हैं वे आपको संगम से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही सभी साधु संतों के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। और कुछ देर में यहाँ पर गंगा की आरती भी गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। देखिए ये तस्वीर, देखिए एक बार फिर से ये बड़ी ही महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक फ्रेम में आप देखेंगे
गंगा आरती करते हुए साथ ही गृहमंत्री अमित शाह की धर्मपत्नी भी इस पूजा में उनके साथ शामिल है। देखिए तस्वीर योगी के साथ शाह, ये कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम तैयारियों का जिक्र करें तो ये तैयारियों में बड़ा योगदान इन दोनों मंत्रियों का रहा है। यूपी सरकार का रहा है, गृह मंत्रालय का रहा है, केंद्र सरकार का रहा है। और अब एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं महाकुंभ से। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले देखिए साधु संतों के साथ बातचीत की, फिर कुंभ में, महाकुंभ में, संगम में डुबकी लगाई साधु संतों के साथ। अब देखिए साधु संतों के साथ ही और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही वहां पर पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संगम की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वहां पर मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की धर्मपत्नी भी वहां पर मौजूद है। देखिए जय शाह भी आपको बता दें कुछ देर पहले अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए थे। वहीं आप देखिए सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है वहां पर। पीछे आप तस्वीरें देखेंगे कि एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन भी आपको दिखाई देगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वह यूपी सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं और पूरे देखिए विधि विधान से वहां पर गंगा का पूजन करते हुए, गंगा मां का पूजन करते हुए संगम पर मौजूद हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी और पीछे आप देखेंगे साधु संत भी मौजूद हैं। संतों से आशीर्वाद तो गृह मंत्री अमित शाह ने लिया ही, रामदेव भी, बाबा रामदेव भी देखिए साथ में मौजूद रहे। तो आज बड़ा ही भव्य और दिव्य दिन है और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके परिवार के साथ मौजूद है। जय शाह को भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पत्नी जय शाह और साथ ही आप देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के साथ वहां पर पूजा अर्चना करते हुए। गृह मंत्री अमित शाह की पोती भी आपको नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त मौजूद है प्रयागराज महाकुंभ में। देखिए जहां उन्होंने साधु संतों के साथ मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। साधु संतों के साथ ही उन्होंने संगम में डुबकी तो लगाई, लेकिन इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। और हर एक तस्वीर में आप देखेंगे, जब गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे दौरे के दौरान आप देखेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीछे विपक्षियों की तरफ से एक नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश की गई थी गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। उस सभी को झुटलाते हुए एक फ्रेम में आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे संगम में डुबकी लगाने से लेकर। देखिए पूरे सिलसिलेवार तरीके से अगर आप गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को देखेंगे तो सबसे पहले उन्हें स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ, मंत्रियों के साथ। और फिर जब साधु संतों के साथ मुलाकात हुई तो एक सोफे पे बैठे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर संगम में डुबकी लगाई एक साथ और अब एक साथ पूजा अर्चना करते हुए गंगा की ये देखिए तस्वीर। सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी
ओम पंचर्या सरस्वती मतिरन्ति सर्वतः सरस्वती तो पंचरा सोदेते भवसरिता पंचामृतस्नानं समर्पयामि सर्वाणि सुखोरकस्नानं ओम सत्तावाला सर्वसुत्तवालो मणिवा तया श्रीरा चेता चेता कालवृत्ते विदाय पशुपतये करुणाय आदितारो नवरूपाः पाचन्याः सर्वाणि सुखोरकं सर्वस्वोत्तमो जातो अधिकाराः धर्मवरोधवदत्वा भागो अग्नेर्स्वरूपतो देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं जहां पर आप गृह मंत्री अमित शाह को देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, जय शाह और पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। विधि विधान तरीके से मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए संगम तट की ये तस्वीरें हैं। खूबसूरत ये तस्वीरें आपको सीधा महाकुंभ से दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सभी नेताओं का आना शुरू हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ किस तरह से संगम में डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब गृह मंत्री अमित शाह, कुछ और दिन में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखेंगे। ये तस्वीरें आपको सीधा संगम तट से दिखा रहे हैं। संगम तट पर गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, साधु संतों के साथ पूजन अर्चन करते हुए पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे विधि विधान तरीके से आप देखेंगे वहां पर गूंज जो है आपको सुनाई दे रही होगी, जहां पर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है और महाकुंभ में स्नान करने के बाद संगम तट पर गृह मंत्री अमित शाह पूजन अर्चन करते हुए बहुत ही कह सकते हैं महत्व है हिंदू धर्म में। जब हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ 144 साल बाद हमारी पीढ़ी को देखिए ये मौका मिला संगम में स्नान करने का। और ये जो तस्वीरें हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें अपने परिवार के साथ इस वक्त वे संगम तट पर पूरे विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना करते हुए, साथ ही उनके मौजूद है प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए अब ये आरती लेते हुए मां गंगा की गृह मंत्री अमित शाह, साधु संत भी आप देखेंगे साथ ही मौजूद है। तो एक फ्रेम में आप जो देख रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को, जय शाह को और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साधु संतों एक साथ गंगा का आशीर्वाद लेते हुए संगम तट पर अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए, साथ ही अपने बेटे जय शाह के साथ और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बता दें, इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो वह तस्वीरें थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के साथ स्नान किया ही, लेकिन बता दें कि जय शाह ने अपनी मां, धर्मपत्नी और बच्चों के साथ वहां पर स्नान किया कुछ मिनटों बाद ही। और अब देखिए सभी मिलकर वहां पर संगम तट पर पूरे विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए संगम तट पर ये लाइव तस्वीरें आप सभी को सीधा महाकुंभ से दिखा रहे हैं। संगम तट की तस्वीरें हैं। एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साधु संतों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पहले स्नान किया और अब वहां पर संगम तट पर पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच रहे थे, उन्होंने सभी से अपील की और खास तौर पर गुजरातियों से, गुजरात वासियों से ये अपील की कि महाकुंभ आए, आस्था के इस जनसैलाब में साक्षी बने। देखिए कितनी भव्य और दिव्य महाकुंभ है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देखेंगे
वे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी साधु संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आस्था की डुबकी लगाई। और वही दूसरी तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अभी संगम तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड देखिए, ये बेहतरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, भव्य तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही जय शाह संगम तट पर पूजा अर्चना करते हुए। बिल्कुल, और देश की जो सबसे नामचीन हस्तियां हैं या सबसे प्रभावशाली हस्तियां हैं, उनमें से प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे बड़ी हस्तियों में से शुमार होती हैं। तो वो सभी लोग अगर संगम में मौजूद हैं और संगम में मौजूद रह के आरती कर रहे हैं, जाहिर सी बात है स्नान कर रहे हैं और फिर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य लाभ ले रहे हैं और साथ में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समरसता, सामाजिक समरसता, अखंडता देश की और जो सौहार्द है उसको लेके जो प्रार्थना की जाती है वो प्रतिफलित हो। तो एक आस्था की डुबकी है और आस्था के साथ डूबने की एक कोशिश भी है, एक पूरे भारतवर्ष को एक विश्वास दिलाने की कोशिश है कि सरकार उनके सामाजिक मान्यताओं को, उनके जो सांस्कृतिक मान्यताओं को, उसको तो ध्यान में रख ही रही है। विकास के लिए जो भी कार्य किए जाने चाहिए वो सब कुछ धर्म की राह लेकर ही उसको पूरा किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का दृश्य होता है और संगम में इस तरीके का दृश्य तो बिल्कुल अद्भुत बना देता है संगम को। तो आज का नजारा काफी हद तक उसी तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन अखंड ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय पहले जब हम रक्षा विशेषज्ञों से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि यहाँ पर बड़ी तैयारी जो है वह केंद्र स्तर पर गृह मंत्रालय की तरफ से जो है वह की गई है। और आज हम उन दोनों कह सकते हैं राजनेताओं को एक साथ देख रहे हैं जिन्होंने इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में उनकी मिनिस्ट्रीज ने और साथ ही सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। देखिए, ये बात जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछी जाती है कि ये सारी कुछ चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो वो हमेशा इस बात को क्रेडिट देते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार की कोशिशें हैं, ये साझा कोशिशें हैं, प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके का जो बयान आता है वो बताता है कि केंद्र से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, राज्य को किस तरीके का सहयोग मिल रहा है और राज्य के और केंद्र के बीच में जो सामंजस्य है वो कितना अच्छा है। तो ये सामंजस्य का भी एक उदाहरण बन रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो कि अर्थव्यवस्था का भी महाकुंभ सरकार इसको घोषित कर रही है या इसको उसके दावे कर रही है, तो वो बेमानी नहीं है। दरअसल इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटना, 44 दिनों तक लगातार चलने वाला मेला और उसके बाद भी मेला जारी रहता है, तंबू तुरंत नहीं उखड़ जाते, वो सारी चीजें व्यवस्था पूरी तरीके से तुरंत खत्म नहीं होती, वो आगे भी चलती रहती है काफी दिनों तक। और उसके चलते जो बाजार है, जो बाजार में जो फायदे हो रहे हैं, जो लोग हैं वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनको किस तरीके का फायदा हो रहा है, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप किया गया है, जो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके चलते जितना फायदा है, जो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जरिए तमाम लोगों को जो फायदे हो रहे हैं, दूर दराज के इलाकों से जो देश के कोने कोने से लोग जो पहुंचे हुए हैं उनको जो फायदे हो रहे हैं, जिनको व्यापार के लिहाज से अगर पहुंच रहे हैं तो उनको जो लाभ हो रहा है, और सरकार को रेवेन्यू के लिहाज से जो फायदा हो रहा है, 25,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू की उम्मीद सरकार लगाए बैठी है, जो कि 10,000 करोड़ के आसपास का पूंजी निवेश किया गया है। और उसमें भी अगर 15,000 करोड़ का अगर इतने ही समय में 44 दिनों के अंदर आपको इतना बड़ा मैंने शुरू से ही देखी, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे प्रयागराज तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने सभी मंत्रियों के साथ खड़े थे, सबसे पहले कतार में खड़े थे और फूलों का गुलदस्ता वो देते हुए नजर आए। फिर हमने संगम में देखा किस तरह से वो एक साथ डुबकी लगाते हुए नजर आए। फिर उसके बाद जब हम देख रहे संगम तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षियों की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। आज क्या बीजेपी की तरफ से एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि एक साथ है बीजेपी? देखिए, संगम स्थल है और संगम में इस तरीके की तस्वीरें आना ये मैसेज देने के लिए अपने आप में काफ़ी है कि ये जो सिर्फ सामाजिक संगम नहीं है, सांस्कृतिक संगम नहीं है, ये राजनीतिक संगम भी है। और राजनीतिक संगम में